नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें, महाराष्ट्र की सियासी सत्ता को लेकर शरद पवार, जिन्होंने सबसे कम उम्र में बगावत करके मुख्यमंत्री पद संभाला था और उन्होंने खुद की नई पार्टी एनसीपी पार्टी का गठन किया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये चर्चाओं का विषय बनी रहती है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सत्ता में एकनाथ शिंदे की बगावत ने भी काफ़ी चर्चाएं बटोरी। लेकिन उस बगावत के दौरान शिंदे ने अपनी खुद की नई पार्टी ना बनाते हुए उद्धव की ही पार्टी पर दावा ठोक दिया। अब शरद पवार का सीधा सीधा संदेश ये था कि अगर आपने बगावत करी है तो बगावत के बाद अपनी नई पार्टी का ऐलान करिए ताकि जनता के बीच अपनी नई पहचान बना सकें। लेकिन शिंदे ने पुरानी पार्टी के साथ ही चलना पसंद किया और शिवसेना को ही अपने हक में ला दिया। बाला साहब ठाकरे के विचारों की बात करते हैं। बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे की अगर बात करें तो वो कभी भी किसी भी राजनीतिक पद पर नहीं बैठे, यानी कभी मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री या कभी विधायक या पार्षद तक का चुनाव लड़ने की उन्होंने सोच विचार नहीं करी। पार्टी के अध्यक्ष थे, पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने काम किया और उस समय कई और बड़े नेता भी निकलकर सामने आए, जिसमें कहीं ना कहीं आनंद दिगे भी आते हैं जो एकनाथ शिंदे के गुरु बताए जाते हैं। तो ऐसे कई बड़े नेता निकलकर सामने आए। लेकिन अगर बात करें शरद पवार की, तो शरद पवार पर समय समय पर शिंदे को संदेश देते रहे कि आप जिस हद तक अपने बात को लेकर ऐलानबाजियां कर रहे हो वो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन ये ऐलानबाजियां सर के ऊपर गई उस दिन महाविकास अघाड़ी सरकार की आप ताकत देखोगे। अभी बता दें आपको, महाराष्ट्र में जून के महीने के बाद जब जुलाई में फ्लोर टेस्ट हुआ था तो उस समय 99 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे के स्टैंड करती नजर आ रही थी। और 288 विधानसभा क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो वहां पर करीब करीब यहाँ पर 99 सीटों पर स्टैंड कर रही थी। लेकिन उसके बाद संख्या बढ़ती चली गई क्योंकि कुछ उपचुनाव जीते, कुछ चुनाव जीते और साथ ही साथ एमएलसी चुनाव भी उनके पक्ष में गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर हालात बदले। लेकिन शरद पवार की अगर बात करें तो संदेश ये भी साफ नजर आ रहा है एकनाथ शिंदे के लिए कि उद्धव ठाकरे से आपने शिवसेना ले ली तो शिवसेना का मान सम्मान भी रखेगा और उसी लिहाज से काम करेगा। एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के नाते आप सभी पार्टी के नेताओं की बात सुने, क्योंकि उद्धव के पास भी कुछ विधायक हैं, एनसीपी के पास भी 53 विधायक हैं और कांग्रेस के पास भी 44 विधायक हैं और वो सारे विधायक भी अपनी अपनी तवज्जो और अपनी अपनी जनता का भी समर्थन लेकर चलते हैं। तो ऐसे में अगर कोई जनता किसी विधायक के पास कामकाज को लेकर पहुंचती है और वो विधायक अगर मुख्यमंत्री तक कामकाज को लेकर पहुंचता है और सुनवाई नहीं हो पाती तो हर किसी को यहाँ पर ठेस पहुँचती है। अगर वो फंड नहीं मिलते तो नुकसान होता है। तो ऐसे में उन विधायकों को यहाँ पर तमाम बातें सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। उन विधायकों के लिए शरद पवार ने साफ संदेश दे रखा है कि महाराष्ट्र की सियासी सत्ता के लिए आप सभी के पक्ष और निष्पक्ष को ध्यान में रखकर बातें करें। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे की तारीफ भी करी थी कि इतनी कम उम्र में आपके साथ 40 विधायक आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी तारीफ योग्य के साथ उन्होंने ये भी कहा कि दोनों 17 जिले से बिलोंग करते हैं तो दोनों मिलजुल कर काम करेंगे। दोनों एक समय पर कई बार सियासी मंच भी साझा करते नजर आए, लेकिन वो सियासी मंच सिर्फ औपचारिक रूप से एक मुलाकात बताई गई थी, इसके पीछे कोई और खास वजह नहीं थी। अभी शरद उद्धव और कांग्रेस के नाना पटोले के साथ नजर आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे फडणवीस के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन देखते हैं, उद्धव तो खैर वापसी के मूड में अभी नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ देने के लिए तमाम नेता भी साथ हैं, लेकिन उनको जनता का समर्थन मिलता है तो भी वापसी कर पाएंगे। लेकिन शरद पवार के पास अच्छा मौका है क्योंकि महाराष्ट्र में अभी नंबर 2 की पार्टी है। 105 विधायक अगर बीजेपी के पास है तो 53 विधायक एनसीपी के पास, 44 विधायक कांग्रेस के पास, 40 विधायक शिंदे के पास और करीब 15 विधायक उद्धव के पास है। उसके बाद समाजवादी पार्टी और तमाम निर्दलीय पार्टियों का नंबर आता है। तो इस लिहाज से शरद पवार के पास अच्छा मौका है कि अपनी पार्टी को और अच्छा रिप्रेजेंट करके महाराष्ट्र की सत्ता को हथियाया जाए फडणवीस और शिंदे से छीन कर। देखते हैं शिंदे किस हद तक यहाँ पर अब मामले को आगे लेकर जाते हैं महाराष्ट्र की सत्ता में। क्या 2024 के चुनाव में कोई बड़ा खेला करेंगे? शरद पवार ने भी जब कांग्रेस से कहीं ना कहीं साथ छोड़ा था, अपनी नई पार्टी बनाई थी, तो उन्होंने भी कई खेले किए थे क्योंकि 3 बार वो फिर मुख्यमंत्री रहे थे। देखते हैं शिंदे का अगला कदम क्या रहता है। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।